वेलकम स्टूडेंट्स इन सेकेंड लेक्चर ऑफ फिजिक्स। कल हम लोग ने साइंस ऑफ फिजिक्स के बारे में देखा था, आज उससे आगे बढ़ेंगे। फिजिक्स में जब भी फिजिक्स की बात होती है तो दो साइंटिस्ट की बात होती है, न्यूटन और आइंस्टीन। न्यूटन के फिजिक्स को क्लासिकल फिजिक्स कहा जाता है क्योंकि इस फिजिक्स में उन सारी बातों का स्टडी किया जाता है जो हम लोगों को फिजिकल रूप से दिखता है, जिसको हम ऑब्जर्व करते हैं, जैसे मोशन हम ऑब्जर्व करते हैं, हीट हम ऑब्जर्व करते हैं। इन सभी बातों का मतलब वैसे चीज जो इनको ऑल्सो माइक्रोस्कोपिक कहा जाता है, MACRO, माइक्रोस्कोपिक। और आइंस्टीन में हम लोग इनसाइड न्यूक्लियस की बात करते हैं, उसको क्वांटम फिजिक्स कहा जाता है। इन सारी बातों का बाद में स्टडी होगा। और इसके बाद हम लोग फिजिक्स में आते हैं तो फिजिक्स को दो पार्ट में पढ़ते हैं हम लोग। फर्स्ट पार्ट में मोशन, साउंड, हीट, हाइड्रोडायनामिक्स, हाइड्रोस्टैटिक्स, फ्लूइड के बारे में पढ़ते हैं हम लोग। सेकंड पार्ट में चार्ज के बारे में पढ़ते हैं, जिसमें करंट आता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म आता है, लाइट आता है, ऑप्टिक्स और मॉडर्न फिजिक्स वगैरह आते हैं। लेकिन आज जो हम लोग शुरुआत करने जा रहे हैं उस चैप्टर का नाम है मेजरमेंट। तो जब बात मेजरमेंट की हो रही है तो मेजरमेंट के लिए सबसे पहले हम लोग मेजरमेंट करेंगे किसका? तो मेजरमेंट हम लोग करेंगे फिजिकल क्वांटिटी का। फिजिकल क्वांटिटी का मेजरमेंट करेंगे। और मेजरमेंट के लिए होना क्या चाहिए? तो एक यूनिट होना चाहिए। तो हम लोग मेजरमेंट में सबसे पहले यही देखेंगे फिजिकल क्वांटिटी और उनका यूनिट। तो ये फिजिकल क्वांटिटी और उसके यूनिट को हम लोग बांटते हैं दो भाग में। एक कहा जाता है फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी और दूसरा डेराइव्ड। डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, P क्यों लिखा हुआ? फिजिकल क्वांटिटी और फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। देन यूनिट फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी के यूनिट को फंडामेंटल यूनिट कहा जाता है। और डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी के यूनिट को डेराइव्ड यूनिट कहा जाता है। सब तो इससे पहले थोड़ा सा हम लोग ये भी आज आखिर यूनिट क्या है? यूनिट, व्हाट इज यूनिट? तो जैसे हम आपको कहें कि इसका अगर हिंदी मीनिंग है तो इसका मतलब होता है इकाई, लेकिन यहां इस यूनिट का क्या मतलब है? तो मैं अगर आपको बताऊं तो इसका डेफिनेशन है फॉर एनी काइंड ऑफ मेजरमेंट certain standards are fixed. Certain standards are fixed called unit. Certain standards are fixed called unit. जैसे यहां पर क्या मतलब है? फॉर एनी काइंड ऑफ मेजरमेंट, मेजरमेंट के लिए यूनिट का इस्तेमाल होगा। तो यह स्टैंडर्ड क्या है? यहां पर कहा जा रहा है कि सर्टेन स्टैंडर्ड्स आर फिक्स्ड। तो स्टैंडर्ड का मतलब क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टैंडर्ड हियर? तो स्टैंडर्ड का ये मतलब है कि अगर हम आपसे कहें कि आपको 1 केजी चीनी खरीद के लाना है, 1 किलोग्राम शुगर खरीद के लाना है मार्केट से, और मैं ये कहूं कि आप ये जो 1 केजी चीनी अलग अलग दुकान से लेके आएंगे, 4-5 दुकानों से, तो आप एक दुकान में जाएंगे 1 केजी चीनी खरीदेंगे, दूसरे दुकान में जाएंगे 1 केजी चीनी खरीदेंगे, तीसरे दुकान में जाएंगे 1 केजी चीनी खरीदेंगे। तो क्या चीनी का अमाउंट अगर हम मान के चले कि किसी दुकानदार ने बेईमानी नहीं किया है, सबने स्टैंडर्ड का पालन किया, तो क्या चीनी का अमाउंट अलग अलग होगा? तो नहीं होगा अलग अलग। तो चीनी का अमाउंट सेम होगा, फिक्स्ड होगा। दिस इज द यहां पर स्टैंडर्ड का ये मतलब है कि किसी भी यूनिट को
किसी भी मेजरमेंट के लिए यूनिट फिक्स किया जाता है, लेकिन स्टैंडर्ड फिक्स किया जाता है। स्टैंडर्ड मतलब इतना ही लंबा कपड़ा को 1 मीटर कहा जाएगा। तो आप जिस दुकान में जाएंगे और अगर 1 मीटर कपड़ा 1 मीटर लेंथ का क्लॉथ मांगेंगे तो आपको उतना ही लंबाई का क्लॉथ देगा जितना वो स्टैंडर्ड बनाया गया है कि इतनी लंबाई को हम 1 मीटर कहेंगे। तो यही यहां स्टैंडर्ड का मतलब है। इसको हम ऑल्सो कह सकते हैं इट इज अ वे टू रिप्रेजेंट एनी फिजिकल क्वांटिटी। ये किसी फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने का तरीका भी है। एक तरीका है किसी फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने का। हम लेंथ को रिप्रेजेंट करते हैं मीटर में, सेंटीमीटर में, मास को रिप्रेजेंट करते हैं किलोग्राम में, ग्राम में। तो जब बात आती है फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी की एंड डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी की, तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फंडामेंटल? आप लोग सबसे कॉमन अभी तक अपने सिविक्स में पढ़े होंगे फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार। तो वर्ड तो सेम है, लेकिन यहां इसका क्या मतलब है? यहां इसका मतलब है हम लोग फिजिक्स में पढ़े हैं कि सारे सबस्टेंस एटम से बने होते हैं और एटम कैसे से बना होता है? तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से बना होता है। तो हम कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन आर फंडामेंटल पार्टिकल्स। मींस फंडामेंटल मींस जहां से किसी चीज का शुरुआत होता है। फंडामेंटल मींस बेसिक, आधार, जिस पे सारा चीज डिपेंड करता है। तो यही कहते हैं हम फंडामेंटल मींस इन सारी जो भी जिस क्वांटिटीज का भी इसमें नेम आएगा फंडामेंटल क्वांटिटी में, पूरे फिजिक्स का आधार वही है। वही क्वांटिटीज पूरे फिजिक्स को एक बेस प्रदान करते हैं। तो फंडामेंटल क्वांटिटी फिजिकल क्वांटिटी का डिफिनेशन है कि दोज physical quantities which are those physical quantities which are not depend upon any other quantities। किसी दूसरे क्वांटिटी पे जो डिपेंड नहीं करते हैं वो फंडामेंटल क्वांटिटी कहलाते हैं। और डेराइव्ड क्वांटिटी, द क्वांटिटी which depends upon fundamental quantity, फंडामेंटल क्वांटिटी वैसे क्वांटिटी जो डिपेंड करते हैं फंडामेंटल क्वांटिटी पे, उनको हम डेराइव्ड क्वांटिटी कहते हैं। जैसे इसका एग्जांपल आप कर सकते हैं कि लेंथ इज अ फंडामेंटल क्वांटिटी, देन मीटर इज फंडामेंटल यूनिट। द यूनिट ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटी इज नोन एज फंडामेंटल यूनिट। एंड डेराइव्ड क्वांटिटी में हम कह सकते हैं स्पीड, जिसका मीटर पर सेकंड, यानी स्पीड इज अ डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी and its unit depends upon length and time. Then meter per second is the derived unit of a speed, and this is derived physical quantity and this is derived unit. तो ये जो इतना हुआ वो हम ये देखें कि फिजिकल क्वांटिटी को मेजरमेंट में हम लोगों को एक यूनिट चाहिए और यूनिट और उसका फिजिकल क्वांटिटी और उसका यूनिट चाहिए। तो इसको हम दो भाग में बांटे, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी एंड डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी को यूनिट को फंडामेंटल यूनिट एंड डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी को यूनिट को डेराइव्ड यूनिट कहा जाएगा। नाउ सबसे पहले हम लोग देखेंगे फंडामेंटल यूनिट in different unit system. डिफरेंट यूनिट सिस्टम्स होते हैं जो कि अलग अलग देशों में फॉलो किए जाते हैं, जिसमें से मेन रूप से यूनिट सिस्टम कहने का मतलब है कि वैसे सिस्टम जिसमें कि एक तरह के यूनिट फॉलो किए जाए। जैसे MKS यूनिट सिस्टम है,
FPS है, CGS एंड SI। ये कॉमन यूनिट सिस्टम है जो हम लोग पढ़ रहे हैं। MKS यूनिट सिस्टम में ओनली 3 फंडामेंटल क्वांटिटीज होते हैं, 3 फंडामेंटल क्वांटिटीज, एंड 3 फंडामेंटल यूनिट्स भी होंगे, 3 फंडामेंटल यूनिट्स, जिसमें फंडामेंटल क्वांटिटीज में लेंथ, मास एंड टाइम। लेंथ में मीटर, मास में किलोग्राम, टाइम में सेकंड। FPS में भी 3 फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं एंड 3 फंडामेंटल यूनिट्स हैं। लेंथ के लिए यहां फुट है, यहां पाउंड है, और यहां टाइम के लिए सेकंड ही है। और CGS में भी 3 फंडामेंटल क्वांटिटीज है, 3 फंडामेंटल यूनिट्स है। लेंथ के लिए सेंटीमीटर है, मास के लिए ग्राम है, और टाइम के लिए सेकंड है। लेकिन ऐसा यूनिट सिस्टम है जो कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है, ये पूरे वर्ल्ड में मान्य है। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड, SI का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड। इसमें क्या आता है, इसमें 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं, 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज with 2 supplementary quantities, 2 supplementary quantities है। 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज में कौन कौन है, तो 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज में MKS प्लस 4 अदर यूनिट्स है, जिसका कि आगे बताया जाएगा, चर्चा किया जाएगा। और 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज है, जिसको कि हम लोग एक प्लेन एंगल कहते हैं। ये वही एंगल है, प्लेन एंगल, जो कि आप लोग अपने मैथ के किताब में पढ़े हैं, और दूसरा सॉलिड एंगल। ये हम लोग यहां इसके बारे में जानेंगे कि सॉलिड एंगल क्या है। इसकी बात की जाएगी आगे SI यूनिट की। तो हम लोग देखते हैं कि फंडामेंटल यूनिट सिस्टम, फंडामेंटल यूनिट और डिफरेंट यूनिट, इन डिफरेंट यूनिट सिस्टम में अलग अलग है। ये MKS यूनिट सिस्टम है, FPS, CGS और SI यूनिट, जिसमें हम लोग SI को ही फॉलो करते हैं। कहीं कहीं MKS, CGS, FPS बहुत मुश्किल से देखने को मिलता है, कहीं कहीं पे लेकिन वो भी मिलता है। तो मीटर किलोग्राम सेकंड, MKS रिप्रेजेंट मीटर किलोग्राम सेकंड, FPS फुट पाउंड सेकंड, CGS सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, SI इंटरनेशनल स्टैंडर्ड। इसका फुट पाउंड मीटर किलोग्राम सेकंड, फुट पाउंड सेकंड, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड। इसमें अलग अलग, इसमें 3 ही फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं इन तीनों में। खाली SI यूनिट में 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज विद 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज हैं, सॉरी 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज, जिसमें कि प्लेन एंगल है, सॉलिड एंगल। MKS से इसमें मीटर, लेंथ, मास, टाइम यानी मीटर किलोग्राम सेकंड को डाला गया, 4 अदर भी डाला गया, जो आगे बताया जाएगा। तो ये था फंडामेंटल यूनिट्स इन डिफरेंट यूनिट सिस्टम। जब हम बात करते हैं SI सिस्टम की, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड, तो इसमें फंडामेंटल क्वांटिटीज, और उनके फंडामेंटल यूनिट्स, फंडामेंटल क्वांटिटीज में लेंथ, मीटर, मास, किलोग्राम, टाइम,
सेकेंड टेम्परेचर केल्विन इलेक्ट्रिक करंट एम्पियर ल्यूमिनस इंटेंसिटी कैंडेला और अमाउंट ऑफ सबस्टेंस मोल। ये 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं एंड 2 derived quantities, supplementary quantities। पहला प्लेन एंगल, रेडियन, दूसरा सॉलिड एंगल, रेडियन, these are the SI system। then if you define, you have to define SI system, then we say SI system is a system of unit accepted globally which includes 7 fundamental quantities and 2 supplementary quantities। यहां ध्यान देने की बात है, 2 चीज ध्यान देने की है, इनको तो याद करना होगा आपको। एक चीज ध्यान देना है कि इन सभी यूनिट सिस्टम में यहां ग्राम नहीं होते, किलोग्राम है। तो ये किलो का मतलब होता है, किलो का मतलब होता है, यहां हम पढ़ेंगे प्रीफिक्स 10⁻³ या 1000। जब भी आपको कहा जाएगा 1 किलोग्राम, दिस मींस 1000 ग्राम। 1 किलो सेकेंड, दिस मींस 1000 सेकेंड। 1 किलो मीटर, दैट मींस 1000 मीटर। 1 किलो एम्पियर, दैट मींस 1000 एम्पियर। ये एक बात आपको ध्यान देना होगा कि SI सिस्टम में जितने भी यूनिट हैं वो अपने नॉर्मल फॉर्म में है, मीटर, सेकंड, केल्विन, लेकिन मास के यूनिट के साथ एक प्रीफिक्स जुड़ा हुआ है, इसको प्रीफिक्स बोलते हैं। पहले लगा हुआ है, प्री मतलब पहले, प्रीफिक्स जो पहले फिक्स हो, तो किलोग्राम यानी एक प्रीफिक्स लगा हुआ है, किलो इसका मतलब होता है 1000। दूसरी बात आपको ध्यान देनी है कि यहां पर मैंने बहुत सारे यूनिट्स को स्मॉल में लिखा है, बहुत सारे को कैपिटल में लिखा है, फुल फॉर्म सारे का स्मॉल लिखा हुआ है, फुल फॉर्म सारे का स्मॉल लिखा हुआ है। तो इस बात को भी आपको ध्यान देना होगा कि जो यूनिट को लिखने का, यूनिट के लिखने का तरीका होता है, तो यूनिट फुल फॉर्म में हमेशा स्मॉल लिखा जाता है, यूनिट फुल फॉर्म में हमेशा स्मॉल लिखा जाता है। वैसे यूनिट्स जो साइंटिस्ट का नाम है उनका सिंबल कैपिटल लिखा जाता है, लेकिन जो साइंटिस्ट के नाम नहीं है उनका सिंबल में भी स्मॉल लिखा जाता है, जो कि आप देख रहे हैं यहां पर स्मॉल लिखा हुआ है, साइंटिस्ट का नाम कैपिटल लिखा हुआ है। एस या एस प्लूरल फॉर्म फुल फॉर्म में होता है, सिंबल में प्लूरल फॉर्म नहीं होता है, इस बात का ध्यान रखना है। 5 मीटर हम लिखेंगे, लेकिन 5 मीटर नहीं लिखेंगे, ये गलत है। हाँ, यहां भी सिंबल में 5 मीटर ही लिखेंगे, दिस इज रॉन्ग। तो हमेशा हम लोग सिंबल का इस्तेमाल करेंगे इससे बचने के लिए। जैसे अगर कोई फोर्स का यूनिट है तो न्यूटन अगर फुल फॉर्म में लिख रहा है तो यहां इसका एस नहीं लगेगा, क्योंकि ये साइंटिस्ट का नाम है, नाम में प्लूरल फॉर्म नहीं होता है नेम का, इसलिए यहां नहीं लगेगा। लेकिन इसलिए इस सब टेंशन से बचने के लिए हम लोग सारे को सिंबल में इस्तेमाल करेंगे। ये साइंटिस्ट का नाम है तो इसका सिंबल कैपिटल होगा, ये बात का ध्यान रखेंगे कि जितने भी यूनिट्स होते हैं वो फुल फॉर्म में स्मॉल होते हैं, सिंबॉलिकल फॉर्म में जो साइंटिस्ट का नाम होगा उनका कैपिटल होता है। तो
ये हो गया SI यूनिट सिस्टम। जब हम बात डेराइव यूनिट की करेंगे तो ये हम ऐसा चैप्टर पढ़ रहे हैं, शुरू का चैप्टर है मेजरमेंट का। इसमें फिजिकल क्वांटिटी के मेजरमेंट की बात की जा रही है। तो फिजिकल क्वांटिटी के जब मेजरमेंट की बात की जा रही है तो जितने भी फिजिकल क्वांटिटीज है, तो पूरे फिजिक्स में खाली फिजिकल क्वांटिटी भरा हुआ है, तो इस चैप्टर में पूरे फिजिक्स की बात की जाती है। लेकिन चूंकि हम पूरे फिजिक्स अभी पढ़े हुए नहीं है तो बहुत सारे क्वांटिटीज से हम जानते नहीं है, तो ये चैप्टर पूरे फिजिक्स में चलता रहेगा, क्योंकि जहां भी हम लोग फिजिकल क्वांटिटी पढ़ेंगे उसका वो यूनिट लिखेंगे वहां पे, लेकिन तभी जो हम जान रहे हैं उसका लिखने का प्रयास करेंगे। जैसे सबसे पहला हम लोग स्पीड के बारे में हम लोग पढ़ लेंगे। तो स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस बाय टाइम। तो डिस्टेंस क्या है, लंबाई में ना पता है, डिस्टेंस मीटर में ना पाएगा तो इनका मीटर और टाइम पर सेकंड, यानी स्पीड का यूनिट होगा मीटर पर सेकंड। ये SI यूनिट है। अगर हम यहां सेंटीमीटर पर सेकंड लिख रहे हैं तो सीजीएस यूनिट आ रहा है। और इस बात का ध्यान रखेंगे कि जब भी कैलकुलेशन करेंगे तो वो एक यूनिट सिस्टम में होगा। अगर SI यूनिट सिस्टम है तो SI यूनिट सिस्टम, और अगर एमपीएस में करना है तो एमपीएस में करना है। अगर इसके बाद एक्सेलरेशन की बात आएगी तो एक्सेलरेशन में मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मोमेंटम की बात आएगी तो मास इनटू वेलोसिटी होता है मोमेंटम का। अगर अभी आपको नहीं पता है तो आप इसको भी याद रखेंगे। आगे हम लोग मोमेंटम के बारे में पढ़ेंगे तो मास का केजी, वेलोसिटी का मीटर पर सेकंड। तो इस तरह से डेराइव्ड यूनिट का कैलकुलेशन होगा। जब भी हम लोग डेराइव्ड यूनिट को कैलकुलेट करेंगे तो उसके फॉर्मूला, उसका फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, तो उसका डेराइव्ड यूनिट निकाल पाएंगे। तो ये पूरे फिजिक्स में हम लोग ऐसे चलेंगे, जब भी हम फॉर्मूला पढ़ेंगे तो वहां यूनिट निकालेंगे। जैसे फोर्स बराबर मास इनटू एक्सेलरेशन, तो मास इनटू एक्सेलरेशन तो मास का केजी, एक्सेलरेशन का मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये एमपीएस यूनिट का आएगा। फोर्स का ऐसा यूनिट में इस पूरे को कंबाइन करके न्यूटन को रिगार्ड दिया गया है। इसको फुल फॉर्म में न्यूटन या कैपिटल एन से दिखाया। तो ये यूनिट सिस्टम हम लोग पढ़े। अब बारी से सारे यूनिट्स को डिफाइन किया जाता है। थोड़ा सा एक बेसिक क्या स्टैंडर्ड बनाया गया। जैसे कि अगर हम लेंथ के लिए 1 मीटर है तो 1 मीटर कैसे डिफाइन करेंगे, उसका स्टैंडर्ड क्या है, उसका स्टैंडर्ड हम कैसे बनाएंगे। हालांकि वो स्टैंडर्ड बनाना नॉर्मली रूप में हम लोग को डेली लाइफ में पॉसिबल नहीं है कि हम वो स्टैंडर्ड बनाएं, लेकिन तभी एक डिफिनीशन के लिए, जैसे अगर हम लोग को 1 मीटर को डिफाइन करना है तो 1 मीटर को डिफाइन करना है। तो जैसे मान लीजिए इसी में से हम कोई स्टूडेंट का ले ले, मान लीजिए कि वो स्टूडेंट है अतुल हमेशा 10 सेकंड में 2 मीटर जाता है। तो 10 सेकंड में अगर 2 मीटर जाता है हमेशा, तो 5 सेकंड में हमेशा कितना मीटर जाएगा, 1 मीटर जाएगा। तो हम बोलेंगे कि अतुल जो 5 सेकंड में दूरी डिस्टेंस ट्रैवल करता है उसको हम 1 मीटर कहते हैं। इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, लेकिन ये स्टैंडर्ड नहीं माना जाएगा क्योंकि अतुल पॉसिबल नहीं है कि अतुल जो है वो हमेशा 10 सेकंड 5 सेकंड में 2 मीटर 1 ही मीटर जाए, हमेशा 10 सेकंड में 2 ही मीटर जाए। तो इसके लिए स्टैंडर्ड बनाया गया, लाइट को स्टैंडर्ड माना गया, क्योंकि लाइट का जो स्पीड है वो इररिलेटिव है, किसी भी चीज पे डिपेंड नहीं करता है। अभी तक हम उसको अचीव नहीं कर पाए लाइट के स्पीड को। हम लोग किसी भी कोई भी फिजिकल ऐसा ऑब्जेक्ट नहीं है जो स्पीड ऑफ लाइट से ट्रैवल करता है। तो स्पीड ऑफ लाइट को स्टैंडर्ड बनाया गया और बोला गया कि जैसे स्पीड ऑफ लाइट अगर हम लोग आप जानते हैं तो स्पीड ऑफ लाइट होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। तो हम कहते हैं कि जो स्पीड ट्रैवल करेगा लाइट, द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय लाइट in 1/3 × 10⁸ सेकंड। अगर हम ऐसा कहें तो इतना सेकंड में वो कितना दूरी, तो डिस्टेंस बराबर आप लोग कभी पढ़े हैं, डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम।
the speed is 3 into 10 to the power 8 meter per second and time is 1 by 3 into 10 to the power 8 second. There is करके 1 meter. Then हम कह सकते हैं कि 1 meter is the distance covered by light in 1 by 3 into 10 to the power 8 second. Or since the speed of light is always constant, so this definition. लेकिन ये डिफाइन करने का हम लोग नॉर्मल रूप से तो इस वो कर नहीं सकते क्योंकि नॉर्मल रूप से इसको मेजर करना हम लोग के बस की बात नहीं है, लेकिन एक स्टैंडर्ड है जो डिफिनीशन इसको हम लोग फॉलो करते हैं। इस तरह से सारे यूनिट का हम लोग देखें